एक गांव के एक किसान को बहुत सारी धन संपत्ति विरासत में मिली थी। शायद इसलिए उसे धन संपत्ति की उपयोगिता और अहमियत का अंदाजा नहीं था, इसलिए वह सारा दिन दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता रहता। उसे शराब और हुक्के की भी लत थी। उसकी इसी आदत का फायदा उसके करीबी रिश्तेदार और नौकर चाकर उठाते थे। वह धीरे धीरे किसान के माल पर हाथ साफ कर रहे थे। देखते ही देखते किसान के पास धन की कमी होने लगी। अब उसे नौकरों को पैसे देने में भी परेशानी होने लगी। एक बार उसका एक करीबी रिश्तेदार उसके घर आया। घर के हालात देखकर वह सारी स्थिति समझ गया। तब उसने किसान से कहा, मैं एक ऐसे बाबा जी को जानता हूँ जो तुम्हारी धन की इस समस्या का हल कर सकते हैं। उनकी कृपा से तुम्हारे पास कभी धन की कमी नहीं होगी। यह सुनकर किसान को लालच आ गया। उसने कहा, तुम फौरन उन बाबा जी को यहाँ लेकर आओ। अगले दिन उसका करीबी रिश्तेदार बाबा को लेकर आया। तब बाबा जी ने किसान को बताया कि एक चमत्कारी हंस है जो सुबह सूरज निकलने से पहले घूमने निकलता है। वह किसी को नजर नहीं आता। अगर किसी ने उसे देख लिया तो उसके पास निरंतर धन की वृद्धि होने लगती है। किसान ने बाबा जी का धन्यवाद कर उन्हें विदा किया। अगले दिन किसान सुबह सूरज उगने से पहले उठा और उस चमत्कारी हंस की तलाश करने लगा। वह तलाश करते करते अपने खलिहान में पहुंचा। वहां देखा कि उसके कुछ रिश्तेदार उसका अनाज चुराकर कहीं ले जा रहे थे। वह किसान को देखकर लज्जित हुए। उन्होंने किसान से माफी मांगी और कहा कि अब हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर किसान आगे बढ़ा और अपनी गौशाला में गया तो देखा कि गौशाला में बड़ी गंदगी थी। गायों को ठीक से खाने को नहीं दिया जा रहा था तथा वहां काम करने वाला नौकर दूध चुरा रहा था। उसने भी जब किसान को देखा तो शर्मिंदा होकर माफी मांगी और दोबारा ऐसा ना करने की कसम ली। सूरज निकलने को था लेकिन किसान को वह हंस नहीं दिखा तो वह घर लौट आया। फिर वह कई दिन तक रोज सुबह उठकर सूरज उगने से पहले हंस की तलाश में निकल जाता और वह रोज ही रिश्तेदारों और नौकरों को चोरी करते पकड़ता। धीरे धीरे सब रिश्तेदारों और नौकरों को पता चल गया कि किसान रोज सुबह आता है, तो वे सतर्क हो गए और उन्होंने चोरी करना बंद कर दिया, जिसके कारण किसान के धन में फिर वृद्धि होना शुरू हो गई और रोज सुबह सैर करने की आदत से सेहत भी पहले से बेहतर हो गई। फिर एक दिन बाबा जी आए तो किसान ने उनसे शिकायत की कि बाबा जी, आपने जिस हंस के बारे में बताया था वह तो मुझे दिखाई दिया ही नहीं। तब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हंस तो तुम्हें रोज दिखाई देता था लेकिन तुम उसे कभी पहचान ही नहीं सके। यह सुनकर किसान उलझन में पड़ गया और कहा, बाबा जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब बाबा जी ने कहा, बेटा, वह चमत्कारी हंस कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे द्वारा की गई मेहनत है। मेहनत, परिश्रम ही वह चमत्कारी हंस है जिससे तुम्हारे धन की लगातार वृद्धि होने लगी और तुम्हारी सेहत भी बनने लगी। किसान की समझ में बात आ चुकी थी। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। अब उसे पता चल चुका था कि मेहनत ही वह चमत्कारी हंस है जिससे धन और स्वास्थ्य की सदैव वृद्धि होती है।